महाराष्ट्र में दिव्यांग समाज के अधिकारों को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा है। एक ऐसा नाम जो लगातार दिव्यांग भाई बहनों की आवाज बनकर सामने आया है, वो नाम है अमोल देवाजी वाल्के। नागपुर से शुरू हुई यह आवाज अब महाराष्ट्र के 36 जिलों तक पहुंच चुकी है। हर दिन संघर्ष, हर दिन संवाद और हर दिन दिव्यांग समाज के हक की लड़ाई। आखिर क्यों हजारों लोग अमोल वाल्के के साथ जुड़ रहे हैं? क्यों उन्हें बीजेपी में दिव्यांग विकास अघाड़ी का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो रही है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अमोल वाल्के की पूरी कहानी और दिव्यांग समाज के लिए उनके संघर्ष की वो तस्वीर जिसने महाराष्ट्र की राजनीति और समाज दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमोल वाल्के सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हजारों दिव्यांग लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। जब कई लोग सिर्फ भाषण देते हैं, तब अमोल वाल्के जमीन पर उतरकर काम करते दिखाई देते हैं। अमोल वाल्के सिर्फ दिव्यांग समाज की आवाज नहीं बल्कि अपने काम और संघर्ष के दम पर कई बड़े सम्मान हासिल करने वाले प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बन चुके हैं। इतना ही नहीं, दिव्यांग भाई बहनों के अधिकारों के लिए लगातार काम करने वाले अमोल वाल्के को अब तक कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें महाराष्ट्र उद्योग भूषण पुरस्कार सहित कई सामाजिक सम्मान मिले हैं। इसके अलावा हम यह भी बता दें कि उन्हें 7 बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके सामाजिक कार्य और दिव्यांग समाज के प्रति समर्पण को दर्शाता है। अमोल वाल्के के काम की बात करें तो पिछले 30 महीने में उन्होंने 105 से ज्यादा दिव्यांग जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जहां दिव्यांग लोग सीधे अपनी समस्याएं बताते हैं और समाधान की दिशा में काम किया जाता है। बताया जाता है कि 1 लाख से ज्यादा दिव्यांग लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से इस अभियान से जुड़ चुके हैं। अमोल वाल्के की सबसे बड़ी ताकत है उनका सीधा संवाद। रोज सुबह 7:30 पर दिव्यांग भाई बहनों से बात करना, उनकी समस्याएं सुनना और प्रशासन तक आवाज पहुंचाना, यही उनकी पहचान बन चुका है। इतना ही नहीं, 155 से ज्यादा दिव्यांग लोगों को ई रिक्शा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। 50 से ज्यादा लोगों को बैटरी साइकिल उपलब्ध कराई गई। 100 से ज्यादा युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने का प्रयास किया गया। 300 से ज्यादा दिव्यांग लोगों के UDID कार्ड बनवाने की मदद की गई ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आज महाराष्ट्र के 36 जिलों में दिव्यांग समाज का मजबूत नेटवर्क तैयार हो चुका है और अब यह आंदोलन सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहा बल्कि अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। अमोल वाल्के और दिव्यांग जन फाउंडेशन ने कई बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी, जैसे हर महीने की 5 तारीख को पेंशन सीधे खाते में जमा हो, दिव्यांगों को 6% आरक्षण मिले, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लागू हो, ट्रेनों में अलग बोगी हो, बसों में मुफ्त यात्रा मिले और दिव्यांग पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति माह की जाए। इतना ही नहीं, दिव्यांग मंत्रालय में 70% कर्मचारी दिव्यांग वर्ग से हो, हर शहर में दिव्यांगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए और महाराष्ट्र के 36 जिले में 1 लाख ई रिक्शा और 25,000 स्कूटी वितरित की जाए। यह सिर्फ मांगे नहीं बल्कि उस समाज की आवाज है जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। अमोल वाल्के की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी सामाजिक सक्रियता और जमीनी काम को देखते हुए अब बीजेपी में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग तेज की जा रही है। कई लोग मानते हैं कि अगर दिव्यांग समाज को मजबूत नेतृत्व देना है तो अमोल वाल्के जैसा जमीन से जुड़ा चेहरा सामने आना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि अमोल वाल्के को दिव्यांग होकर भी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकता। आज महाराष्ट्र में एक नई आवाज उठ रही है। संघर्ष नहीं रुकेगा, दिव्यांग समाज अब झुकेगा नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में दिव्यांग समाज की इस बड़ी आवाज को राजनीति और सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। लेकिन एक बात साफ है, अमोल वाल्के ने दिव्यांग समाज को सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि एक नई ताकत देने का काम किया है। अगर आप भी चाहते हैं दिव्यांग समाज की आवाज देश भर में पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम उठाते हैं जनता की आवाज सबसे पहले और सबसे दमदार अंदाज में।